All right, friends. So recording has been started. This is lecture number 5 for ethics. In today's lecture, we'll try to go through the basics of case study. This is the first session for case study. We will plan another session some other day. So today's agenda is to go through the diagrams that we have collected for case studies and just an introductory understanding of how overall how to approach the case studies in ethics. So start karte sir. And if you have any other opinion, anything to share, प्लीज फील फ्री. हम लोग इसके एंड में एक दो टॉपर के आंसर्स भी देखते हैं केस स्टडीज के पूरे. विल गो थ्रू इट वन बाय वन. ठीक है सर. दशरथ सर स्टार्ट करें. हाँ इसमें ना कि एक्चुअली जो भी अभी 3 4 या 7 8 शुरू के 8 7 8 डायग्राम जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस एथिक्स स्टेक होल्डर्स के तरीके हैं. तो एक एक करके उठाएंगे, नो इश्यू, जल्दी जल्दी हो जाएगा. फर्स्ट है इसमें कि वो डायग्राम दिख रहा है कि आपको सोसाइटी स्टेक होल्डर है, इसमें सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, कंपनी है, सीईओ है, और सबका असर सोसाइटी पे पड़ रहा है. तो ठीक है, इनमें लिख रखे हैं कि इनोमरेशन इफ स्टेक होल्डर इज मस्ट इन केस स्टडीज. इफ यू वांट टू सेव टाइम यू कैन एक्चुअली ड्रॉ अ डायग्राम टू इनोमरेट प्लस साइमल्टेनियसली शो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स. तो हम लोग कई बार होता है ना कि जैसे कि इनलिस्ट करते हैं ना, मैंने ऊपर से लाइन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखते हैं तो उसमें रिलेशनशिप नहीं शो कर पाते हैं. यहाँ पर ये आप एग्जांपल दिलिए कि ठीक है, एक तरीका है रिलेशनशिप शो करने का. कई बार देखते हैं जब पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी वाला आता है तो वहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि नेक्सस बन गया है, दोनों मिलकर ये कर रहा है. या तो क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस रहते हैं तो नेक्सस बन गया है, तो हम लोग क्रिमिनल लिखेंगे, पॉलिटिकल बीच में नेक्सस लिखते हैं. देखेंगे विशाखा में हम यूज करते हैं इसको, तो उसमें से दिख जाएगा. ठीक है, यही है. आगे देखिए अगला वाला. लेकिन यदि वो इनलिस्ट करके लिखते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दिखाने में. नेक्स्ट डायग्राम सर. मिस्टर विजय, हाँ इस पे भी उन्होंने स्टेक होल्डर्स का सिंपल है, उन्होंने पाला मैम का उन्होंने डाला लुकमान आइए से, तो स्टेक होल्डर्स का उन्होंने 4 सिंपली लिखा है. अब इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, सभी टॉपर्स ने लिखा है कि जैसे प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ये लिखा है, फिर टीचर्स एंड अदर स्टाफ है, सरपंच भी लिखा है. तो इन्होंने मी लिखता है ना ब्रैकेट में, तो जो भी आप हैं, सरपंच है, डीएम है, IPS है, वो मी वहाँ पर लिख रहे हैं. चलो ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ देख नहीं सकते, जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का तरीका. नेक्स्ट सर. इसमें हम लोग देखेंगे वन मोर ब्यूटीफुल थिंग. यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्टेक होल्डर्स का. तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे सेक्शन 2 भी लिखा है कि जैसे हाई लेवल कमिटी, उसमें लिखा हुआ था कि एग्जाम केस स्टडीज में था, हाई लेवल कमिटी है और अदर मेंबर भी है. तो आपको जैसे कमेटी का चेयरमैन बना के केस स्टडीज बताते हैं ना, तो आप ऐसा लगता है कि हाई लेवल कमेटी, तो अपने मेंबर्स को भी थोड़ा मेंशन कीजिए ब्रैकेट में, तो अच्छा लगता है, इंक्लूसिव. हेड है आप. अदर सेक्शंस जैसे कि स्पिल ओवर इफेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, डोमिनो इफेक्ट, कि यदि ये गलत काम होगा तो हो सकता है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट सभी पे पड़ सकता है. तो 2-6 केस स्टडीज रहती हैं 7 एग्जाम में. आई थिंक 1 या 2 में तो ये घुस ही जाएगा, डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा. कोई क्राइम कर रहा है, आप उसको छोड़ देंगे, ऑप्शन आता है ना कि आप पॉलिटिशियन को या किसी क्रिमिनल को छोड़ देंगे, लेट ऑफ हो जाएगा, तो फिर डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा था, और फैलेगा, ये हो जाएगा. इसलिए ब्रैकेट में डोमिनो इफेक्ट भी लिखते हैं. इसको स्पेसिफिक करने का ये बता रहा था कि इसमें जो लिख रखी हैं ये स्पेसिफिक करने का बढ़िया चीज़ है. यहीं पर एनालिसिस शुरू हो गया. सेक्शंस टू बी गिवन एज रिजर्वेशन मीडिया. ठीक है सर, आगे बढ़िए. इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है, वो जो डिमेरिट्स मेरिट्स लिखते हैं, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज. सर आप दृश्यम सर, आप कुछ इसमें से क्या सोचकर आपने खास दिया है, यदि उसको आप एक्सप्लेन करें. हाँ, बेसिकली क्या होता है, जो भी केस स्टडी में पूछा है, जैसे देखो यहाँ पे कैसे करा है उन्होंने, सबसे ऊपर लिखा है लार्ज लैंड ओनर्स, फिर नीचे लिखा है कि इनफॉर्मल बॉन्डेड लेबर्स, नीचे ये. तो मतलब हर स्टेक होल्डर्स के लिए उन्होंने एक दो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर जहाँ पे भी एथिक्स में बहुत सारी चीजें लिखनी होती है ना, हम ऐसे सीक्वेंस में लिखते तो अच्छे से नहीं कर पाते हो, हम उसको फ्लो में नहीं पकड़ पाते. तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके लिखने का तरीका सही है ये, कंपैरिजन फॉर्मेट में दोनों तरफ, हर एक स्टेक होल्डर्स के लिए. मतलब प्रेजेंटेशन बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था मैं. इससे आंसर भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है. अदरवाइज स्टेक होल्डर सेलेक्ट करते समय तो हम लोग मजा आता है कि ये देखो कितना अच्छा सोचा मैंने, और आंसर देते समय ना एनालिसिस में भूल जाते हैं कि उसके बारे में तो लिखा ही नहीं मैंने. करेक्ट. तो एक और पॉइंट देख लो इसमें कि इन्होंने जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है. दो वर्ड्स का भी सेंटेंस है, 3 4 6 मैक्स टू मैक्स इतना ही है ना.
हाँ सर, एक ये चीज ऑब्जर्व करिएगा, 1 2 3 इवन 4 यहाँ दिख रहा है कि सेंटेंस शुड नॉट बी करेक्ट ग्रामेटिकली, फ्रेज मीनिंग आना चाहिए, मीनिंगफुल मींस कंपाइलेशन ऑफ वर्ड शुड बी देयर, दैट्स इट। ये सब जो डायग्राम जा रहा है तो ये अनिरुद्ध शेट्टी सर का है, जस्ट दीज आर काइंड्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो आई थिंक इट शुड बी मूव्ड ऑन। लेकिन पिक्टोरियल रहता है तो इसमें बेनिफिट रहता है कि दोनों के बीच में जो नेक्सस है या अदर रिलेशन है वो सब दिखा सकते हैं, ये भी है इनका ब्यूटीफुल है। तो 6 केस स्टडीज होता है, तो आप 6 में एक जैसा यूज करोगे तो थोड़ा सा ठीक है, 2 में एक जैसा, क्वेश्चन नंबर 1 में लिस्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 3 में वो डायग्राम, फिर चौथा पांचवा फिर रिपीट मार दो। और जहां लगा कि आपके बीच में आंसर में नेक्सस किसी में दिखाना है तो आप इनलिस्टमेंट में मत जाइए, इनलिस्टिंग करने में फिर आप नेक्सस नहीं दिखा सकते, रिलेशन नहीं दिखा सकते। यहाँ बड़े ठीक है, ब्यूटी ब्यूटी है, इधर दिख रहा है जैसे कि बॉयज है अल्कोहलिक स्मोकर लिखा है, फैमिलीज लिखा है तो इन्होंने ब्रैकेट में लो इनकम लिखा है, तो ऐसा लगता है ना कि प्रिंसिपल है तुम, तो स्पेसिफिक भी हो रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है कुछ, मतलब ऐसे अदरवाइज हम लिख रहे हैं फैमिली, चूंकि सिंस फैमिलीज आर हैविंग लो इनकम, यहीं पर उन्होंने लिख दिया। नीचे जाइए, की एरियाज, इन्होंने आंसर के रेस्पेक्ट में लिखा होगा आई थिंक, रिलीजियस सेंटीमेंट, ऑप्शनल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव लोकल मैपिंग, किन्होंने चढ़ाया है, किनका है, देव सर का है शायद, वो नहीं है अभी। अप्रोचेज टू क्राउड मैनेजमेंट, इट कुड बी यूज वाइडली फॉर एक्ट कम्युनल राइट्स, वीआईपीज विजिट पब्लिक रैली, हाँ ये बढ़िया है। फिर तो इनमें लिखता है कि यदि क्राउड मैनेजमेंट है, आप डीएम है या आईपीएस है, या और क्राउड कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि स्टाम्पीड हो गया, कभी रैली में हो गया, कम्युनल राइट्स ही ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया, इसको क्या होता है भूल गया, ब्रेकआउट हो गया, फिर वीआईपीज विजिट आया, तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, तो एक जेनरिक अप्रोच यदि हम लोग देख सकते हैं तो फिर ये है कि पहला क्या क्या फोकस करेंगे जो हम लोग मिस कर सकते हैं, जो याद आएगा तो आ ही जाता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीनियर ऑफिशियल्स, वहाँ रहना चाहिए डायरेक्ट फ़ोन पे एकदम, गृह मंत्री होंगे या सीनियर सुपीरियर्स होंगे कि सर क्या करूँ। ऑप्शनल यूज ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, हाँ अल्टीमेटली यू आर द कमांडर एट द साइट, तो आपको ही ऑप्टिमल यूज करना है। ऑप्टिमल कहने का मतलब है अपने लाइजन, अपने पुलिस फोर्स को यूज कीजिए, अपने लाइजन को भी यूज कीजिए, लाइजन जो आपने सोसाइटी में बनाया है विथ योर सीनियर्स बनाया बढ़िया से, रैपोर्ट बनाया उसको यूज कीजिए, लोकल लीडर्स को यूज कीजिए, जितने भी करने कीजिए। इंक्लूसिव लोकल मैपिंग करना है, इंसिसिव लोकल मैपिंग करना है, एकदम शानदार शार्प, कि कौन किधर से रास्ता जा रहा है, किधर से रास्ता ब्लॉक होगा, किधर नाली है, किधर नदी है, किधर पानी है, किधर क्या है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ अटेंडेंस, तो हम लोग ये लोग नहीं मिस कर जाते कि अब अंदाजा तो लगाएंगे कि कितना क्राउड आने वाला है। फिर इधर लेफ्ट साइड में एक इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स पे भी वर्क करके रखेंगे, ये चीज़ पे फोकस करना है। फिर सब कुछ करते समय रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना है कि मूर्ति जा रही थी हमने तोड़ दिया, हाँ भागो भागो लाठी चार्ज करो किसी से, स्ट्रक नहीं तो वो उस करना, फिर स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्री एग्जिट साइट सब फिक्स होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, एट द प्लेस होना चाहिए। फिर कांस्टेंट सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट होना चाहिए, आप सबऑर्डिनेट को छोड़ेंगे नहीं, ऊपर से कांटेक्ट रखेंगे, नीचे पे सुपरविजन रहना चाहिए और कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं कि हम लोग इधर के और वो उधर पान खा रहे, उसी समय स्टाम्पीड हो गया। तो अभी रिसेंट में हुआ है, मतलब कि यहाँ हुआ है माता वैष्णो देवी में, यदि उन्होंने कांस्टेंट सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट रखा होता तो कहीं एलिगेशन जैसा आ रहा है कि उन्होंने ऑन द स्पॉट जो पुलिसमैन थे उन्होंने कुछ इनसेंसिटिव अप्रोच अपनाया तो इसके कारण बढ़ गया, तो वो सुपरविजन होता तो ये नहीं होता। फिर ये नीचे जो 3 पॉइंट्स है उसमें कि साइबर मैकेनिज्म ऑफ सर्विलांस, जैसे सीसीटीवी लगा सकते हैं, फिर वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब ठीक है, वाईफाई सॉरी वो उसको वॉकी टॉकी। फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल तो होने ही होना है। सपोर्टिव फोर्सेज ऑन स्टैंड बाई, या ये देखो कितना चाहिए अपने, या हम लोग हर स्टेट का होता है ना, या तो जो भी है अपना स्टेट छोड़िए, अपने जिला में ही कुछ रखा है स्टैंड बाई पे बाहर में कि इन इमरजेंसी दिस कुड बी हैपन। तो इन द कॉन्टेक्स्ट लिखा है बढ़िया कि क्राउड मैनेजमेंट की जहाँ भी इश्यू है, जैसे मान लीजिए रैली है तो वहाँ पर रिलीजियस सेंटीमेंट की बात नहीं आएगी, बट बाकी बात आ सकती है। कम्युनल राइट्स में रिलीजियस सेंटीमेंट की बात आ सकती है, बाकी जगह ठीक है, बाकी सब तो अप्लाई होगा ही होगा। बढ़िया है, होलिस्टिक टाइप थिंग्स, रेडीमेड टाइप का। इसमें बेसिकली मुझे एक चीज़ ऐड करनी है
कि अगर आपने देखा होगा ना तो इन्होंने पूरा पेज लेके पूरा ये बस शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स में लिखा हुआ है। तो इससे क्या दिख रहा है ना, इट इज वेरी ऑप्टिमल यूज ऑफ कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ टाइम एज वेल। होता क्या है ना, इथिक्स के केस स्टडीज बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं आजकल, आंसर भी बहुत लंबे लंबे लिखने हैं। तो कंसिडरिंग दैट इफ यू गो ऑन टू फिल एवरी स्पेस बाय एवरी वर्ड, तो हम सोचने में टाइम लगा नहीं पाते ज्यादा। तो फिर उस कंटेक्स्ट में ये बेटर अप्रोच है। ब्यूटीफुल टाइम भी ऑब्जर्वेशन बच सर। रहा है, टाइम भी बच रहा है, कीवर्ड्स भी जा रहे हैं। एंड होता क्या है ना, एक और मतलब टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग फास्ट फास्ट जब सोचते हैं ना, तो बहुत कम लिख पाते हैं अपन पॉइंट्स। मतलब आई मीन सब कुछ होलिस्टिक कवर नहीं होता। जैसे अभी दशरथ सर ने थोड़ी देर पहले बोला ना कि होलिस्टिक सब कुछ कवर नहीं होता है, इसमें देखो बहुत सब कुछ कवर कर रखा है प्रॉपरली। मतलब केस स्टडी बहुत इजी है, बट कवरेज पे बहुत कुछ मैटर करता है। डाइवर्सिटी दिखाई कि नहीं तुमने। इसका एक और सब्टल बेनिफिट जो आप मेंस में फंसिएगा कभी तब पता चलेगा। आपने पॉइंट लिखा, आंसर लिखा, जब तीसरा या दूसरा केस स्टडी बना रहे हो ना, या तो कोई आंसर दे रहे हो तब याद आता है उसमें एक पॉइंट भूल गया, तो यहाँ पर स्कोप बना रहेगा, आप एक लाइन फिर से खींचो, लिख डालो। और बाकी और यदि एक और बात है ना कि कन्वेंशनल वे, जो जब हाँ जब ऐसे लिखते हैं अपन कन्वेंशनल वे में, जब आंसर लिखते हैं पूरा वर्ड टू वर्ड, उसमें होता क्या है ना, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको भी फ्रस्ट्रेशन, भाई इसने इंपॉर्टेंट वर्ड कहाँ लिखा है, इसने काम की बात कहाँ करी है। जैसे जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इतनी 2-3 मिनट से बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या भाई काम की बात करना डायरेक्टली। तो जी ठीक है। ठीक है, टू द पॉइंट एंड कंसाइज वो लिख रखे होते हैं ऐसे का सिलेबस में। बीट एग्जैक्ट अराउंड एक्सप्रेशन। द, जी, बीटिंग अराउंड द बुश की जगह बीट द बुश। मैंने इसीलिए आज डेलिबरेटली जब ऐसे का पोस्ट करा था ना, मैं डेलिबरेटली मैंने वो सिलेबस में क्या लिखा है ऐसे के बारे में वो डाल दिया। ठीक है, चलो फिर आगे। हाँ, नेक्स्ट निकालिएगा। इसमें ना पूरा क्राउड मैनेजमेंट में चैलेंजेस दिखाएंगे नेक्स्ट डायग्राम में। तो उन्होंने आई थिंक वो केस स्टडीज में था कि आप किस एरिया पे फोकस करेंगे, दूसरा है कि चैलेंजेस क्या है आपके पास। तो ए सेक्शन, बी सेक्शन बढ़िया। इसमें दिखाते हैं कि फियर ऑफ नन, वो मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है, स्टाम्पिड हो सकता है इसके कारण। तो चलो बढ़िया, सबसे शुरू में क्राउड, ये क्या है, मोर्टेलिटी है ना, क्राउड मोर्टेलिटी हो सकती है। ऊपर में क्या है, इनएडवर्टेंट क्राउड मोर्टेलिटी हो सकती है। ठीक है। फेक न्यूज़, सोशल मीडिया से भी सब चैलेंजेस की तरह दिखता है कि लोकल मिसयूज ऑफ कैओस भी है, लोकल इश्यूज ऑफ कैओस। अच्छा, कल हम यहाँ पर 1 जनवरी को देखा था कि शिमला में उन्होंने खाली कराया था रिज मैदान, शायद बोल रहे थे, या कुछ भी पब्लिक प्लेसेस। तो उन्होंने आया था इंटेलिजेंस इनपुट्स के मतलब कि बॉम्ब का खतरा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो उन्होंने ओमिक्रॉन का नाम देके पब्लिकली पीसफुली उन्होंने हटाया। तो बहुत वेरी वाइज एंड प्रूडेंट यूज ऑफ द मतलब कि डिसीजन मेकिंग था। तो उससे क्या ना, फेक न्यूज़ ना फैले सोशल मीडिया में, यार स्टाम्पिड ना हो। तो क्राउड कितने अच्छे से मैनेज किए, घर जाइए नहीं तो कोरोना हो जाएगा, बोल देते बम फूटेगा, तो फिर देखिए क्या होता। लोकल इश्यू ऑफ कैश हो गया, नीचे है फेलुअर ऑफ इंटरनेट भी हो सकता है, और हम ही लोग कॉन्टेक्ट ना कर पाए कि क्या चल रहा है। फिर एप्रीहेंशंस एंड रूमर्स में स्प्रेड, तो सोशल मीडिया फेक न्यूज़ में आ जाएगा। इनएडिक्वेसी ऑफ पर्सनल्स भी होंगे, और रिलीजियस एंड सैक्रिलेज और इंडिग्नेशन जो हो सकता है। तो ठीक है, ये सब भी चैलेंजेज है जो भी आ सकते हैं। ठीक है सर, ये बढ़िया, आगे बढ़िए। स्टेक होल्डर्स एंड देयर कंसर्न्स, तो इन्होंने देखा कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कोई जेनरिक केस स्टडीज में कोई भी, तो उसमें क्या देखते हैं कि प्राइवेट के लिए क्या कंसर्न होता है। डिग्निटी, जैसे वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, डिग्निटी, प्राइवेसी, रिपेंट है, रेस्पेक्ट जाता है, ह्यूमन वैल्यू को खतरा है। या तो कोई मैंने बुलिंग कर रहा है तो उसमें भी है। पब्लिक सेफ्टी में क्या करता है तो उसका सेफ्टी जाता है, सिक्योरिटी खराब है, हेल्थ भी, पब्लिक हेल्थ खराब होता है। कोई मैल प्रैक्टिस कर रहा है तो सिक्योरिटी का खतरा है, क्रिमिनल से, जो जनरली ये सब चीज़ें आती रहती है। तो एंड ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, वो किया ना, डोमिनो इफेक्ट ना हो वो उसी चीज़ को। तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं जेनरिक टाइप का। ठीक है, रेडीमेड टाइप, या उन्होंने किसी एग्जाम्पल में केस स्टडीज में यूज किया होगा। नीचे भी ठीक है, केस स्टडीज का ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है उनका, अनुदीप सर के ब्लॉग से। ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग यूनिक। सही है, चलते इनका सब चल रहा है। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखाया है इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। एक दिन दृश्यम सर बोल रहे थे यही बात शायद।
कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। तो इकोनॉमी इन्वायरमेंट से मिलती है तो हम लोग सोचते हैं ना कि सस्टेनेबल है, नहीं, उसमें सोसाइटी भी मिलनी चाहिए। और तीनों के जो कोई इंटरसेक्शंस है तभी से सस्टेनेबिलिटी आएगी। और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में होगा तो वो क्या होगा, ड्यूरेबल नहीं, डिजायरेबल, पता नहीं क्या है। और इन्वायरमेंट और सोसाइटी मिलेगी तो क्वालिटी आएगी, इक्विटी आएगी। और इकोनॉमी और सोसाइटी मिलेगा तो वायबल होगा। और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट मिलेगा तो बियरेबल है शायद। ठीक है, ये इसको तो रखना ही पड़ेगा एग्जैक्ट, क्योंकि अच्छा मतलब कंटेंट लेडन है ये, कहीं रिलेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पर वो हम लोग ने इसको एनालाइज कर लिया था कि यदि दो कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हो तो उसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि रिलीजन है जिसने मतलब बिजली कड़कती है, कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। एक जगह ध्रुव सर ने भी लिखा था, भूल गया क्या किया था मैंने। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये होगा एग्जाम, कल ही होके भूल गया जी। ठीक है सर, आगे दिखाइए। इसको डिस्कस किए थे हम लोग। चांदलर साहब ने, सर आपने ये रिकरिंग थीम्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। टोटल कितने हैं सर? 5 टाइप के, ये मैंने मृणाल सर के वेबसाइट से उठाया, और बाकी तो फिर मतलब ऐसे रिकरिंग टाइप के भी हैं। हाँ, तो रिकरिंग थीम है ना, तो दृश्यम सर अभी कहते हैं कि रिकरिंग थीम जो 12-15 होंगे जिसको रेडीमेड कर सकते हैं। तो रिकरिंग थीम पे 2-3 चीज़ रेडी हो सकता है कि इंट्रो किया जाएगा। तो विशाखा मैडम के केस स्टडीज में हम लोग देखेंगे, अभी 2 करेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन मोस्टली एक फैक्ट फिगर लाइक ना जीएस का आंसर जैसा करती है कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर एक मीन्स उनका फिर एक चीज़ और देखेंगे, आपने बताया कि एथिकल डायलेमा क्या है। फिर दूसरा देखेंगे कि उसमें केस स्टडी स्टेक होल्डर्स भी कुछ यूनिक हो सकते हैं। तीसरा है कि अप्रोच देखेंगे कि हम लोग को किस अप्रोच में, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कोई घायल है, तो ये सब ना यदि रिकरिंग थीम आया ना तो 90% और 80% कोई आंसर तो मतलब रट्टे हुए टाइप के होते हैं, तभी आपका पेपर भी कंप्लीट होगा और होलिस्टिक भी होगा। अदरवाइज वहीं पर सोचने बैठेंगे ना कि एथिक्स में अच्छा यहाँ पर ये वो है, तो 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो मिस आउट हो जाएगा। जैसे कि आप अभी मैं एक सेक्सुअल हरासमेंट वाला है ना केस स्टडीज देखेंगे ना, उसमें यदि विशाखा वर्मा वाला, तो वो ठीक है, सब कुछ रेडीमेड टाइप का दिखता है। अभी वर्क कल्चर एट सेक्सुअल हरासमेंट वर्क रिलेटेड चलता है। मेंशन हैशेस टू बाइंड अप फाइल टेंडर एक्विजिशन प्रेशर फ्रॉम अबव टू रिवील। आप प्रेशर फ्रॉम अबव टू रिवील इन्फॉर्मेशन को दूसरे में डालिएगा। वर्क कल्चर एट ऑफिस तो ठीक है, सेक्सुअल को भी अलग कर देंगे, और प्रेशर फ्रॉम अबव टू रिवील इन्फॉर्मेशन, हेल्प रिलेटिव और ना पॉलिटिकल प्रेशर, इसको अलग में डालेंगे कि प्रेशर को कैसे डील करेंगे, कि हमारा रूल ऑफ लॉ है, गांधी जी का टेलिस्मैन है, ये ना कि उनको फायदा करा दे जिनके पास पावर है। तो ये ठीक है। डोमिनो इफेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस तो बार बार आता ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ना अभी आप ग्रुप में सेंड करते हैं विशाखा मैम का एक आंसर कॉपी, उसमें से 2-3 केस स्टडीज देखेंगे। दृश्यम सर करें? हाँ सर, कर लीजिए ना, आइडियल टाइप्स हो जाएगा, मतलब एक सामने रख के फिर देन विल ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम देम। हाँ हाँ हाँ, जैसे वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाया था ना, वैसे हम केस स्टडी का आइडियल टाइप देखते हैं थोड़ा विशाखा मैम की कॉपी से, और कोई भी अनुदीप की कोई मिलती है तो। बस ये है ना रिक्वेस्ट सभी को कि जब हम लोग कर रहे हैं जो भी कॉपीज, उसमें जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कीवर्ड डालते रहना इस वाले इसके अंदर, केस स्टडी के अंदर। सर आप शेयर कर रहे हो कि मैं करूं? वही भेज रहा हूँ। किस में भेजूँ, चैनल पे, ग्रुप पे? हाँ हाँ, चैनल भेज दीजिए, चैनल भेज दीजिए। हाँ भेजा। अनुदीप का भी एक भेज दीजिए। आई थिंक ना विशाखा मैम का ना हम लोग को बहुत अच्छे से हो जाए, उनका भी भेज रहा हूँ, साथ में ही था कोई इसमें अनुदीप सर।
हाँ गया। इसमें से कोई भी एक दो ओपन कीजिए और उसको केस स्टडीज को देखते हैं। अच्छा एक चीज, इज देयर एनीबडी विथ लैपटॉप या फिर टैबलेट हु कैन शेयर हिज स्क्रीन? जो लोग सुन रहे हैं अभी जो मीटिंग में है, कैन समबडी शेयर योर स्क्रीन? अगर कोई कर सकते तो बोल दो या फिर कंटिन्यू कर दीजिए। पेज नंबर 24-3 के आसपास आएगा या 27 के आसपास कुछ ऐसा। हाँ देखते क्या है। कुछ जो ना रिप्रेजेंटेटिव टाइप का है उस पे देखते हैं। अभी इसको आगे बढ़ाइए, कुछ और बढ़िया आएगा ना जो एक थीम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखेंगे कि हम लोग आगे जो थीम उठाएंगे ना उसको कैसे अप्रोच करेंगे हमारे डिस्कशन। ये किस पे है? प्रोविटेशन से आगे बढ़िए। रुक जी, टू नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, अभी आगे बढ़िए। ठीक है, भी आगे बढ़िए। एक्चुअली इनका इन टॉपर्स का भी आंसर में क्या होता है ना, आगे बढ़ते बढ़ते ना वो लास्ट वाले आंसर में थोड़ा। हाँ तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ना वर्कर्स वाला जो इश्यू है, द मैनी कोल माइंस इन डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट, ये वर्कर मतलब केस स्टडीज पढ़ता हूँ फिर उनको देखेंगे कि कैसे अप्रोच करते हैं। केस स्टडीज ये है कि मैनी कोल माइंस इन ए डिस्ट्रिक्ट। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट एक और चीज मतलब मुझे बोलनी थी। हम लोग अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना केस स्टडीज का, थोड़ा सा वियर्ड एंड काफी ज्यादा अजीब वाली क्वेश्चन आई थी। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वी शुड आल्सो थिंक अबाउट कि 2020 में मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक शिफ्ट आया हुआ है केस स्टडीज के मामले में। दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, तो उसको जी हाँ मतलब इवन एथिक्स का पेपर में देखना तुम, जो क्वेश्चन थे ना 10 मार्कर थोड़े से वियर्ड एंड डिफिकल्ट टाइप्स के थे। तो आई थिंक इफ दैट पैटर्न कंटिन्यूज वी नीड टू बी मोर अवेयर एंड मोर, थोड़ा सा सोचना चाहिए अपने को ना, उसके बारे में थिंक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपने बताया। तो हम लोग यहाँ पर हैं कि केस स्टडीज रीड करता हूँ। मैनी कोल माइंस इन ए डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट द वर्कर्स टू इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस विथ लिटिल सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस। As such, there have been several accidents and many workers have died in the past. In recognition of recent accident where 15 workers were trapped and died, the National Green Tribunal has ordered the closure of all such mines. Some of them have shut down, but many still continue to operate by getting an exception from the government, sometimes using the unholy nexus of politicians, miners, and bureaucrats. In absence of alternative employment, the locals have no other choice but to work in mines. The mine owners are in fact inciting the workers to protest to simultaneously put pressure on the state to completely overturn the ban. As a district magistrate of this district, you have been asked by the state government to prepare a report on this issue and give recommendation to resolve it. In this regard, answer the following questions. Pehla, identify the interests of a state and analyze whether there may be a conflict amongst them. उस इंटरेस्ट में। दूसरा है गिवन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफन अचीव्ड विथ ए लार्ज ह्यूमन कॉस्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज विच कुड बी यूज्ड इन द गिवन केस टू अचीव डिजायरेबल आउटकम्स। तो ये थीम ये है कि वर्कर्स एक्सप्लॉइट होता है। तो 2020 में भी शायद आया था कि मतलब कि बच्ची लोग थी जो उसको कि एजुकेशन नहीं मिलता था, कॉटन वाला प्लांटेशन में भेजता था, टेंडर सॉफ्ट हैंड को यूज करता था वहाँ भी। तो कुछ कुछ रिकरिंग थीम आएगा। उसमें था कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और दूसरे स्टेट में वो जाती हैं और वहाँ पर मतलब हरास्ट होती हैं, तो कुछ इसी तरह का है। तो हम लोग देखेंगे कि आप पहले तो जो टर्म्स होते हैं या की डिसाइडिंग फैक्टर्स, जैसे कोल माइंस है और फिर वो है कि इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन है, लिटिल सेफ्टी मेजर्स है, 15 जो है सेवरल एक्सीडेंट हुआ उसमें डाई भी हुआ है, तो सब
देखना पड़ेगा। एनजीटी भी है और बोल ऑर्डर भी दे दिया कि क्लोजर ही करना है। अनहोली नेक्सस लिखा हुआ है। वर्कर्स भी प्रोटेस्ट मतलब इंसाइट कर रहे हैं वर्कर को प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ठीक है। तो ये सब जो भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रिपेयर रिपोर्ट करना है, सब फोकस करना है, अंडरलाइन करना है, अदरवाइज स्किप कर जाएगा आंसर करते करते। अब हम लोग आते हैं आंसर में। तो बहुत जगह उन्होंने आंसर स्टार्ट किया था जीएस से या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से, या तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि डिग्निटी और एम्प्लॉयमेंट ऑफ डीपीएसपी में भी है, ह्यूमन डिग्निटी प्रीएम्बल में भी है, डीपीएसपी में भी है कि मतलब कि राइट टू वर्क, ह्यूमन एंड जस्ट कंडीशंस ऑफ वर्क 42 में है शायद, आई फॉरगॉट। द केस तो इन्होंने यहाँ से एक और तरीका है, यदि ये सब नहीं याद आ रहा हो तो यहाँ पर लिखिए कि द केस स्टडी हाईलाइट्स द डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ लेबर इन माइनिंग सेक्टर फेसिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्स इन इंडिया। तो अब इन्होंने रैट होल माइनिंग इन नॉर्थ ईस्ट, तो उस टाइम ना मेघालय में रैट होल माइनिंग में एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद उसी को थीम बना के ये दिया होगा, इसलिए रैट होल माइनिंग का एग्जाम्पल ये दिया। तो यदि अभी भी कोई एग्जाम्पल केस स्टडी जाता है जिसमें कि रिकरेंट थीम या न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस न्यूज़ को रेफर कर सकते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो केस स्टडीज को ही लिख देंगे इंट्रोडक्शन में कि ये केस स्टडीज क्या दिखा रहा है। फिर है कि पॉइजनस गैसेज इन छत्तीसगढ़ आर फॉर्म डिस्पाइट एनजीटी ऑर्डर द एक्चुअल ग्राउंड कनेक्ट, ठीक है। स्टेक होल्डर लिखा है तो उन्होंने लिखा नहीं क्वेश्चन में कि स्टेक होल्डर बताइए, लेकिन इन्होंने बताया है और डायग्रामेटिकली बताया है। तो ये पॉलिटिशियंस में माइनर्स और ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस को दिखाने में सक्सेसफुल रहा है डायग्राम, तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में ये फायदा होता है। अब जो है ये आंसर्स आ रही हैं। इतना तक इंट्रोडक्शन था जिसमें कि स्टेक होल्डर्स भी थे, इंट्रोडक्शन का पार्ट बन गए। आंसर्स में है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा था ना कि स्टेट्स का क्या इंटरेस्ट है, तो इन्होंने सीधे आगे क्वेश्चन आंसर पे स्टेट्स इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम सिचुएशन। अब इन्होंने केस स्टडीज पे नहीं फोकस किया। इन्होंने कहा सिंस इंडिया हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल एंड इज डोमिनेटेड बाय द थर्मल पावर 61% ऑफ एनर्जी मिक्स, इकोनॉमिक सर्वे 17-18, स्टेट नीड्स टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड मीट द राइजिंग एनर्जी डिमांड विच इज प्रेडिक्टेड टू डबल बाय 2030 ट्राई। तो अब ये क्या देख रहे हैं हम लोग, शेयर यूज ऑफ डाटा, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ऐसे हम लोग से क्या लिख दें कि स्टेट नीड्स रिसोर्सेज ऑन एनर्जी और स्टेट नीड्स रेवेन्यू, दैट्स इट। लेकिन इन्होंने डाटा से सब्सटेंशिएट किया एवरी स्टेटमेंट को। यहाँ पर 3 डाटा डाल दिया इन्होंने इसी में 2। फिर दूसरा लिखते हैं कि द मिनरल एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल रिमेन्स लो, ओनली 10% ऑफ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड, द स्टेट एम्स टू रेज द माइनिंग एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल। ये नीति आयोग 75 में उन्होंने लिखा था। तो फिर इससे डाटा देख रखे हैं। तो अदरवाइज इसको GS2 में भी कोई आंसर देखे तो नहीं लगेगा कि ये एथिक्स का आंसर है। द इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट इज कॉन्फ्लिक्टेड। अब आया जो डायलेमा टाइप का लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट जो कॉन्फ्लिक्टेड, when state also needs to ensure livelihood security and right to life of the workers। अब ये आई हैं वहाँ पर डिबेट पे। फिर 4th में फिर डाटा है अंडर आर्टिकल 39 स्टेट इज लीगली मैंडेटेड टू इंश्योर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो सेफ्टी ऑफ द लेबर वर्कर देयर। DPSP पे फिर से डाटा देख रहे हैं। आवर कोल माइनिंग पॉलिसी ऑल्सो पुट्स ओनस ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मिनरल माइनर्स टू इंश्योर द प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो उनको भी है कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट वाला एस्पेक्ट है तो उन पर है, लेकिन वो नहीं कर रहे होंगे या तो करें। अब है कि आंसर बी में है कि कौन सा प्रिंसिपल आप फॉलो कीजिएगा, या तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होना है। तो अब यहाँ पर फिर से उनके लिए ग्राउंड तैयार की, या तो इंट्रोडक्शन में कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंटेलिंग ह्यूज ह्यूमन कॉस्ट डिफीट्स द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यदि अब बोला ना कि आंसर था ना कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, कि स्टेटमेंट लिख रखा था कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कॉस्ट तो लगता ही है, बट डिफीट्स द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ इटसेल्फ। प्रिंसिपल क्या फॉलो करेंगे, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस प्रोविजंस टू द वर्कर इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। तो इंश्योरेंस भी देना है, सोशल सिक्योरिटी है। तो ऐसे केस स्टडीज में कहीं इंश्योरेंस का बात नहीं, लेकिन हमें अब केस स्टडीज प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें क्लिक करने लगेंगे कि कहीं भी कोई खतरे में है या फ्यूचर डेंजर हो सकता है, सिंस दे हैव टू वर्क इन दोज डेंजरस सिचुएशन इन कॉन्स्टेंटली, तो वी हैव टू इंश्योर देम। सस्टेनेबल माइनिंग इन हारमोनी विथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सस्टेनेबल माइनिंग करना है, इंश्योरिंग द राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ ईच अदर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डायरेक्टर दे देंगे, ये स्पेसिफिक बोल रही हैं। अब हो गया मन की बात टाइप का।
टीम लीडर, माइनिंग हेड ऑफ एरिया, ए कल्चर ऑफ एथिक्स टू ब्रेक द नेक्सस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड माइनर्स। ये ठीक है। अब ये लास्ट वाला 2-3 टाइप का मन की बात है, हमारे मन में भी उस टाइम जो क्लिक होगा या तो अभी प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटजी क्या क्या फॉलो करेंगे। तो पहला इन्होंने लिखा है कि यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द करप्शन, कटिंग द नेक्सस, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द, इसको स्क्रॉल अप कीजिए। इस हाँ सर मैं स्क्रीन हाँ शेयर लैपटॉप क्या सर, स्क्रीन शेयर करूं? आपका हो रहा है? किन जी कौन बोल रहे हैं? कोई आयरन आयरन न्यूर है। ओके आयरन ओके अच्छा ठीक है, पहले ये केस स्टडी खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक, इसमें है कि यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द करप्शन, कटिंग द नेक्सस, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ द इलीगल एंड मिसहैपनिंग। ठीक है। फिर इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, क्लियर सेटअप स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी है बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी ड्यूरिंग एक्सीडेंट से। तो एसओपी डाल सकते हैं, सब टेक्निकल टर्म है। यदि आप हम लोग केस स्टडीज में अब जो थीम बनाएंगे ना, तो उस थीम में ये सब लिख लेंगे, ये सब टेक्निकल टर्म। जब वर्कर्स का ह्यूमन कंडीशन पर थीम पर डिस्कस करेंगे तो उसमें एसओपी डाल देंगे, फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म डाल देंगे, तो हम लोग रेडिली यूज कर सकते हैं नेक्स्ट थीम यदि आ गया एग्जाम में। तो फिर माइनर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो ये भी देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा टू इंश्योर द इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ। और फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन देखेंगे। डायनामाइट यूज ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग बी रिप्लेस्ड विद द बेटर एडवांस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ये हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल हजार्ड वाले नोट्स में। प्रोविजनिंग ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द माइनिंग कॉरिडोर एंड क्लस्टर्स, तो अब उसको थोड़ा प्रोविजनिंग भी, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, रिपोर्ट ही तो बनाना है इनको, बस बनाए जा रहे हैं। फिर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ड्राफ्टेड 4 लेबर कोड्स विच इज फर्दर बूस्ट, बस भागते भागते एक लिख दो, वे हेड वे फॉरवर्ड। तो इन्होंने कंक्लूड करने का भी प्रयास किया। तो ऐसा लगता है कि वो ठीक है, थीम है कि इसमें ज़्यादा एथिकल वाला नहीं घुसा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछा नहीं गया डायलेमा, इसलिए उतना नहीं आ रहा। जीएस टाइप का है, हैविली यूज्ड है जीएस इंफॉर्मेशन। अदरवाइज व्हाट डू वी टेंड टू नॉट राइट इन जीएस फॉर्मेट, बट इट इज देयर। GS and GS4 are not in watertight compartments. सब कोई और कुछ बोलिए इस पे। Anybody's inputs, कुछ खास? दृश्यम सर।